जो हाथ में तलवार लहराते हुए आते हैं और कुछ लड़कों पर वार करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। उस तरफ से अपनी गाड़ी से आते हैं और आते आते गाड़ी सीधा आगे ले जाते हैं। वहाँ पर अपनी बाइक, अपनी गाड़ी वहाँ खड़े करते हैं और उसके बाद दौड़ते हुए उन लड़कों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। और मंदिर के ही पास ये पूरी वारदात 12 तारीख की रात के 9 बजे के करीब होती है। एक लड़के की पीठ पर भी वार हुआ है। वीडियो शुरू होने से पहले भी आपने एक वीडियो देखा होगा। अब उस वीडियो की सच्चाई जान लीजिए। वीडियो में कितनी सच्चाई है ये हम तो तय नहीं कर सकते, ये जांच तय करेगा। और जांच के लिए एफआईआर दर्ज हो चुका है इस मामले में। मामला हथियारबंद कुछ लोगों से जुड़ा हुआ है जो हाथ में तलवार लहराते हुए आते हैं और कुछ लड़कों पर वार करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद वहाँ से फरार हो जाते हैं। ये सारे मामले कुरुद के पास जो ढांचा भवन है और एक तरफ जहाँ नक्टा तालाब है आप बखूबी जानते होंगे, और ठीक दूसरी तरफ सचिन दिखाएं मंदिर है, एक जय माता दी लिखा हुआ है। और मंदिर के ही पास ये पूरी वारदात 12 तारीख की रात के 9 बजे के करीब होती है। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और एक तरफ जहाँ पर दुर्ग पुलिस ने एक प्लानिंग की थी, एक योजना बनाई थी कि जो भी हथियार रखते हैं उनके बारे में कोई बताएगा तो उन्हें इनाम दिया जाएगा। हथियार तो शायद घरों घर से या ऐसे आदतन अपराधियों के घरों से निकल नहीं पाए, लेकिन जब निकले तो ऐसे निकले कि सीसीटीवी में सारी चीज़ें कैद हो गई। अब आते हैं मामले की तरफ कि जैसा हमें बताया गया और जैसा इस कागज़ में एफआईआर में दर्ज है वो मैं आपको समझाता हूँ। 12 मार्च को रात के 9 बजे करीब यहाँ पर 7 से 8 लड़के जो ढांचा भवन साईं मंदिर के पास रहते हैं, वहाँ से कुछ 7 या 8 लड़के यहाँ पर बैठ करके, और मंदिर उस समय खुला हुआ था, मंदिर को वो लोग लॉक करके यहाँ पर बैठे हुए थे कि तभी अचानक से कुछ और लड़के जो काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे उस तरफ से, जिस तरफ से सचिन आपको कैमरा दिखा रहा है और मेरी उंगली आपको नज़र आ रही होगी, उस तरफ से अपनी गाड़ी से आते हैं और आते आते गाड़ी सीधा आगे ले जाते हैं। वहाँ पर अपनी बाइक, अपनी गाड़ी वहाँ खड़े करते हैं और उसके बाद दौड़ते हुए उन लड़कों पर हावी होने की कोशिश करते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। अब मारने की कोशिश की जाती है तो सबसे पहला सवाल होता है कि कारण क्या था मारने का। तो ये अब तक सवाल है क्योंकि कारण अब तक पता नहीं चल पाया है। मारने का जो तरीका है और जो सीसीटीवी कैमरा है वो देख करके आप भयावह होंगे, और होना भी चाहिए, क्योंकि अगर आपके घर की ऐसी स्थिति आती है तो आप इस समय क्या कर पाएंगे। सबसे पहला जो दिमाग जाता है वो जाता है कि थाने में कॉल किया जाए, पुलिस स्टेशन उनको इत्तला की जाए। तो कुछ लोगों ने थाने में कॉल किया। उसके बाद फिर ये हुआ कि चीज़ें जो है ऐसी हुई कि यहाँ से लड़कों ने मारपीट करके यहाँ से भागने की कोशिश की। जो लड़के बैठे हुए थे उन्हें चोट भी आई है, जिसमें से एक लड़के की पीठ पर भी वार हुआ है, और चूँकि हाथ में हथियार था तो उस हथियार से नुकीला एक चोट जो है वो पीठ पर लगा है। उसने हमें वो अपना पीठ दिखाया। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। ये सब होने के बाद पुलिस आती है, जांच पड़ताल शुरू होती है। पहली रात तो ऐसे ही निकल गई, लेकिन दूसरे दिन 13 तारीख को जब कॉलोनी के जो लोग थे सभी लोग वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई। दर्ज करवाने के बाद जो है ये पता लगाने की कोशिश घर वाले भी करते रहे कि आखिर वो कौन लड़के थे, और लगातार हमें भी कॉल आ रहे थे। लगातार यही सवाल था कि हमें पता नहीं कौन है, इसलिए हम अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। उन तमाम लड़कों में एक लड़का और भी था यहाँ पर जो लड़के मारने आए थे वो उन्हें जानता था। तो उसने जो है उन लड़कों की पहचान जो है थाने में बताई कि ये नाम है और ये यहाँ के रहने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर गाड़ी भी थी। जो लड़के यहाँ पर बैठे थे मंदिर में, जो साफ़ सफाई जो भी काम कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, वो बाहर जब निकले तो यहाँ पर गाड़ी भी थी और उस गाड़ी में भी तोड़फोड़ की गई है। गाड़ी को भी क्षतिग्रस्त किया गया है। अब अगर आप ये सोचें कि ठीक है मारपीट हुई, तो अगर ठीक है सोचे तो हो सकता है कल को आपके घर भी इस तरह से कोई दौड़ करके हाथ में तलवार लिए आए और आपको मारने की कोशिश करे। अच्छा हो कि अगर आप बच जाएं, और अगर ऐसा ना हो तब आप क्या करेंगे? तब क्या आप थाने थाने घूमेंगे? तब आप अपनी पीड़ा किसको बताएंगे? 12 तारीख की रात का मामला है। आज चूँकि 17 तारीख है और ये मैं ख़बर बना रहा हूँ। हमसे 2 दिन पहले हमसे बातचीत की गई थी, उसके बाद जो है सारी चीज़ें आज हमें दी गई। आज हमें बताया गया कि ये सारी चीज़ें हुई थी, तो प्रमुखता से हमने इस खबर को कवर किया। ये एरिया आपको दिखा देता हूँ। लाइट्स वगैरह तो लगभग लगे हुए हैं सचिन, और
मैं ये नहीं जानता, यहाँ के लोग बताएंगे। कमेंट्स करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पर पुलिस आती है कि नहीं, यहाँ पर घूमती है कि नहीं गाड़ियाँ, तो ये सब भी बताइएगा। और दूसरी चीज़ कि तालाब के किनारे, हर तालाब, मैं सभी तालाब के बारे में बता दूं कि हर तालाब के किनारे इस तरह से गतिविधियां चलती रहती है, चाहे वो नशे के कारोबार की हों, चाहे तमाम सारी चीज़ों की हों, जुए की हों, सट्टे की हों, कोई चीज़ें छुपी नहीं है किसी से, लेकिन कोई बोलना नहीं चाहता, और बोलना ज़रूरी है। अगर नहीं बोलेंगे तो कल को आपके घर भी कोई इस तरह से तलवार लिए आपके गेट के सामने दस्तक दिए खड़े रहेगा, फिर आप क्या करेंगे, ये आप बताइएगा। कमेंट ज़रूर करिए। अगर लग रहा है कि चीज़ें गलत हुई हैं तो बिल्कुल बताइए। अगर कोई उन्हें जानता होगा तो थाने में बताइए। थाने की तरफ से या पुलिस स्टेशन में क्या कुछ जांच चल रहा है, वो भी अपडेट हम आपको खबरों के माध्यम से दिखाते रहेंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। अगर कुछ लड़के खड़े हैं, कुछ लड़के आते हैं मारने के लिए, तो क्या कुछ कारण था, ये कारण भी जब सामने आएगा तो भी हम आपको लगातार अपडेट के माध्यम से दिखाते रहेंगे। देखते रहिए केपी न्यूज़। हमारा चैनल, हमारा खबर बताने का तरीका और ज़मीनी हकीकत जो हम लोग करते हैं वो आपको कैसा लगता है, कमेंट्स ज़रूर करिएगा। हौसला बढ़ाइए, आगे तक इस चैनल को पहुंचाइए, ताकि और भी खबरों को हम कवर करके आप तक पहुंचा सकें। शुक्रिया।